दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत से लोग या माँ बाप ही अपने बच्चों को शेर की मिसाल देते हैं, क्योंकि शेर को बहादुरी की निशानी समझा जाता है। लेकिन बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिनकी बहादुरी की निशानी अलग अलग होती है, लेकिन होती जरूर है। और अगर इन्हीं कौमों में से तुर्क कौम ले ली जाए तो तुर्क कौम भेड़िए को बहादुरी की निशानी समझती है। और इसी तरह अगर आपने इर्तुगरुल गाजी शो देखा है तो हम आज आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि तुर्क कौम की निशानी भेड़िया ये भेड़िए का निशान है। तो आज हम इसकी हकीकत बताएंगे। दोस्तों, भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपने माँ बाप का बहुत ही वफादार होता है और बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत यानी सेवा करता है। ये एक गैरतमंद जानवर है, इसलिए तुर्क अपने बच्चों को शेर की बजाय एक भेड़िए की मिसाल देते हैं। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता और किसी का गुलाम नहीं बनता, बल्कि जिस दिन पकड़ा जाता है उस वक्त से वो खुराक यानी खाना लेना बंद कर देता है। इसलिए भेड़ियों को आप कभी भी चिड़ियाघर या फिर सर्कस में नहीं देख पाते। उसके मुकाबले में शेर, चीता, हाथी समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। और आपको एक बात और बता दूं कि भेड़िया कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका है। और ना ही भेड़िया अपने माँ और बहन को झांकता है, यानी बाकी जानवरों से भेड़िया बिल्कुल अलग होता है। ये अपनी माँ और बहन को गलत निगाहों से देखता तक नहीं है। भेड़िया अपनी पत्नी यानी शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मोनस यानी फीमेल से ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह मोनस भी भेड़िए के साथ वफादारी निभाती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनके माँ और बाप एक ही होते हैं। जोड़े में से अगर कोई एक मर जाए तो दूसरा मरने वाली जगह पर कम से कम 3 महीने खड़ा रहता है और बतौर मातम अफसोस करता है। भेड़िए को अरबी जबान में इब्नुल बार नेक बेटा कहा जाता है, क्योंकि जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका ख्याल रखता है। इसलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर के बजाय भेड़िए से मिलाते हैं। उनका मानना है कि शेर जैसा खूंखार बनने से बेहतर है कि भेड़िए जैसा नस्ली होना। हम अपनी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।